नदियों और पहाड़ों के बीच बसा था छोटा सा गांव हरिपुर। उसी गांव के एक छोर पर हरिया और उसकी पत्नी गंगा का मिट्टी का एक घर था। घर के पास ही उनका एक छोटा खेत भी था। दोनों की जिंदगी सादी थी, मगर प्यार और मेहनत से भरी हुई। बस एक दुख था जो उनके दिल को सालों से कचोटता था। उनके कोई संतान नहीं थी। फिर भी दोनों ने इस कमी को अपनी मेहनत और एक दूसरे के साथ से भरने की कोशिश की थी। गंगा, इधर आ। देख तो, आज का सूरज कितना साफ और चमकदार है। हाँ, हवा में वो मिट्टी की सौंधी खुशबू। वाह, क्या बात है। आप तो हर साल यही कहते हैं जी, सूरज साफ, हवा ठंडी और मिट्टी की खुशबू में उम्मीद। देखिए ना, आपकी हथेलियां कितनी खुरदुरी हो गई हैं, इनमें दरारें पड़ गई हैं, लेकिन यही खुरदुरी हथेलियां तो हमारे घर की नींव हैं। बस थोड़ा सा धैर्य और फिर ये खेत हमें न सिर्फ रोटी देगा, बल्कि गुड़ की मिठास, दाल की गर्माहट, शाम की चाय की सुगंध और सुबह की पहली रोटी का वो स्वाद जो दिल को छू जाए। हाँ गंगा, रोटी तो मिलेगी, फसल भी आएगी, लेकिन मेरे मन में एक बात अटकी रहती है, जिसे कोई कांटा दिल में चुभ रहा हो। हमारे घर में बच्चों की किलकारी कब गूंजेगी? कभी कभी रात में मुझे नींद नहीं आती। बस सोचता रहता हूं कि कोई छोटा सा हाथ मेरी उंगली थामे, कोई मेरे कंधे पर सिर रखकर सो जाए, कोई मेरे साथ खेत में दौड़े और मिट्टी में खेले। ये बात मुझे भी सताती है जी, हर पल हर घड़ी। मैं जब घर से अकेली होती हूँ, चूल्हा जलाती हूँ, तो लगता है कोई मेरे पास बैठकर गर्म रोटी मांगे, पर हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान की मर्जी। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, यही बहुत है। याद है ना, जब हमारी शादी हुई थी, आपने कहा था, गंगा, हमारा घर छोटा है लेकिन प्यार बड़ा है, और ये प्यार हमें हर दुख से पार ले जाएगा। वो प्यार आज भी है और रहेगा। चलिए अब काम खत्म करके घर चलते हैं। मैंने घर में बाजरे की रोटी बनाई है। गंगा, तेरा खाना खाकर सारी थकान उतर जाती है। तेरी बनी रोटी में जो स्वाद है, वो बाजार में कोई मिठाई भी नहीं दे सकती। गर्माहट, प्यार और घर की खुशबू। चल, घर चलते हैं। हरिया और गंगा घर लौटे। रात का खाना खाकर दोनों अपनी चारपाई पर लेट गए। हरिया की मेहनत और गंगा का धैर्य उनकी जिंदगी का आधार था। कई महीने बीत गए। हरिया का खेत मक्के की फसल से लहलाने लगता है, लेकिन एक दिन आसमान जैसे रूठ गया। सूरज आग उगलने लगा और बारिश की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिर रही थी। गांव में सूखे की अफवाहें फैलने लगी, खेतों की मिट्टी फटने लगी और फसलों की हरियाली धीरे धीरे मुरझाने लगी। गंगा, ये देख, ये क्या हो रहा है हमारी फसल के साथ? हमारी फसल, ये तो जैसे मर रही हो। आसमान में एक बादल तक नहीं। सूरज इतना तीखा है कि मिट्टी फट गई है। देखना, ये दरारें कितनी गहरी हैं, जैसे धरती रो रही हो। कल तक तो सब हरा था, आज तो सब पीला पड़ गया है। अभी हार मत मानिए जी, शायद बारिश आ जाए। गांव के बूढ़े कह रहे हैं कि कभी कभी बादल देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो भरपूर बरसते हैं। आप बस खेत में पानी डालते रहिए, मैं कुएं से बाल्टी भर भर कर लाती हूँ। हम दोनों मिलकर इसे बचा लेंगे। गंगा, ये बारिश अब नहीं आएगी। रामू चाचा कह रहे थे कि इस बार ऐसा सूखा 30 साल बाद आया है। आसमान लाल हो जाता है शाम को, जैसे आग बरसाएगा। अगर फसल नहीं बची तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज बस एक हफ्ते का ही बचा है। मैंने सोचा था इस बार अच्छी फसल होगी, थोड़ी बचत करेंगे, घर की मरम्मत करवाएंगे। सबके सब सपने धूल में मिल गए। दिन बीतते गए और सूखा गहराता गया। हरिया का खेत अब बंजर सा दिखने लगा। मिट्टी सूख गई और फसल की जगह सिर्फ सूखे डंठल दिखड़े थे। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने लगा था। दोनों ने 2 दिन भूखे पेट रहकर काटे, सिर्फ पानी पीकर।
लेकिन तीसरे दिन गंगा का धैर्य टूट। बस मैं और नहीं सह सकती जी, ये भूख, ये सूखा, पेट में आग लगी है लेकिन चूल्हा ठंडा पड़ा है। हम मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना अनाज ना पैसे। मैंने पड़ोसन से थोड़ा आटा मांगा तो उसने साफ मना कर दिया, कहा कि खुद के पास ही कम है, आप कुछ करिए ना जी। गंगा रो मत, मैं कुछ करता हूं। हमारे पास अभी हिम्मत बाकी है। और मेरी कुल्हाड़ी, मैं जंगल जाऊंगा, वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में लेकर आऊंगा और बेचूंगा भी। कुछ राशन तो आ ही जाएगा। जंगल? नहीं नहीं, वो तो खतरनाक है जी। रामू चाचा कहते हैं कि वहां काली छाया का साया है, रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं